बचपन में हम कुछ कहानियाँ सुना करते थे। हो सकता है कि आपने भी ऐसा सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता था और यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी और यदि उस व्यक्ति को किसी नदी में बहा दिया जाता था तो सपेरे उसको जीवित कर लिया करते थे। इसी तरह की एक सत्य घटना आज हम इस न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले हैं। इसमें वो व्यक्ति जिसको सपेरों ने ज़िंदा किया वो खुद बताएगा कि उसके साथ किस तरह से क्या घटना घटित हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन गिवन रिवर बरियल आफ्टर स्नेक बाइट किल्ड हिम 10 years ago रिटर्न्स होम। मैन एक आदमी, गिवन जिसको दिया गया था, रिवर बरियल। देखो, रिवर का मतलब नदी होता है और बरियल का मतलब यूँ तो दफनाना होता है। तो नदी में दफनाना क्या मतलब? नदी में विसर्जित कर देना, नदी में बहा देना। आफ्टर बाद स्नेक बाइट। स्नेक बाइट का मतलब सर्पदंश होता है, अर्थात सांप के द्वारा काट लिए जाना। किल्ड हिम, कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जो सांप के द्वारा काट लिया गया था उससे उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको नदी में विसर्जित कर दिया गया था, नदी में बहा दिया गया था। 10 years ago 10 साल पहले रिटर्न्स, तो वो लौट आता है होम, अपने घर को। यानी कि 10 साल पहले घटना घटित हुई थी कि एक आदमी को सांप ने काट लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको नदी में बहा दिया गया था, लेकिन अब 10 सालों के बाद वो अपने घर वापस लौट आता है। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। ये उस व्यक्ति की फोटो भी दी हुई है और चलिए पढ़ते हैं। 10 years after blazers in western Uttar Pradesh watched his body drift away on the surface of the रामगंगा। 10 years after 10 सालों के बाद ब्लेजर्स गांव वाले इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वॉच्ड जिन्होंने देखा था, हिज बॉडी उसके शव को, ड्रिफ्ट अवे बहकर दूर जाते हुए, ऑन द सरफेस सतह पर, ऑफ रामगंगा रामगंगा नदी की। ए मैन दे बिलीव्ड हैड डाइड। ए मैन एक ऐसा आदमी, दे बिलीव्ड जिसको लेकर वो मानते थे, हैड डाइड कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऑफ ए स्नेक बाइट सांप के काटने की वजह से। वॉक्ड बैक इनटू देयर लाइव्स दिस वीक। वॉक्ड बैक तो वो वापस आ गया, इनटू देयर लाइव्स उनकी ज़िंदगियों में, दिस वीक इस सप्ताह। समझ गए ना? एक आदमी जिसकी सांप काटने से मृत्यु हो गई थी, ऐसा लोग मानते थे, और उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस व्यक्ति की बॉडी को नदी में, रामगंगा नदी में बहते हुए देखा था। तो वो जीवित वापस उनके पास फिर से आ गया है, अलाइव एंड रिकॉग्निजेबल अनरिकॉग्निजेबल है। इसका मतलब हो गया जिसको सही से पहचाना ना जा सके। तो वो जीवित वापस आया और ऐसी स्थिति में आया कि उसको सही से पहचान भी लोग नहीं पाए। एंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, एंड और कंप्लीटली पूरी तरह से, ट्रांसफॉर्म्ड वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बदल गया पूरी तरह से, मतलब वो बदला आया और लोग उसको सही से पहचान ना सके। सोनू सिंह नाउ 27, सोनू सिंह नाम का ये बंदा नाउ 27, जिसकी उम्र अब 27 साल है, रीअपियर्ड नॉट इन हिज नेटिव रामखेड़ा। रीअपियर्ड तो ये मतलब उपस्थित हुआ या प्रकट हुआ, नॉट इन हिज नेटिव रामखेड़ा, अपने नेटिव में। नेटिव का मतलब निवास स्थान, तो अपना निवास स्थान या अपने जो पैतृक गांव उसका है जिसका नाम रामखेड़ा है, तो उसमें तो ये नहीं दिखा, बट इन सराय ब्लेज, लेकिन सराय नाम के गांव में वो दिखाई दिया। ए फ्यू किलोमीटर अवे, ए फ्यू का मतलब कुछ, 1 किलोमीटर अवे,
जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर है इन द स्योहारा एरिया, स्योहारा क्षेत्र में ऑफ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर ज़िले के। और मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे बहुत ज़्यादा दूर की घटना नहीं है। ये हार्डली 5 किलोमीटर की डिस्टेंस की ये घटना है। 5 से भी शायद कम ही होगा, 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस की ये घटना है, क्योंकि ये जो गांव है ना रामखेड़ा, ये यहाँ से 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। सोनू वॉज बेगिंग, ये जो सोनू था वॉज बेगिंग, ये भिक्षा मांग रहा था। प्लेइंग ए फ्लूट, यानी कि जब ये लोगों को दिखा तो क्या उसकी हालत थी उस समय, वो भिक्षा मांग रहा था। प्लेइंग ए फ्लूट, वो बांसुरी बजा रहा था। ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे। व्हेन कविता देवी ए यंग वूमन, व्हेन जब कविता देवी ए यंग वूमन, जब कविता देवी जो कि एक यंग वूमन है, जवान महिला है, फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसी के गांव की रहने वाली है, नाउ मैरिड, जिसकी अब शादी हो गई है, इन सराय, सराय गांव में, रिकग्नाइज्ड हिम, तो उसने उसको रिकग्नाइज कर लिया। रिकग्नाइज का मतलब पहचानना होता है, तो उसने उसको जो है पहचान लिया। द फेस वॉज थिन, तो उसने क्या देखा, उस महिला ने, द फेस वॉज थिन, कि अब सोनू का जो चेहरा है पतला सा हो गया है, थिनर है, सॉरी, मतलब पहले से के मुकाबले चेहरा भी उसका पतला सा हो गया है। सनबॉर्न, सनबॉर्न है, सूर्य धारण किए हुए है, यानी कोई चिन्ह के रूप में होगा सूर्य, वो उसने धारण किया हुआ है। एंड ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है मुरझाया सा, थका थका सा, हारा हारा सा, और ये बंदा बेचारा थका हारा सा मतलब उसको दिखाई दिया। पहले हो सकता है हट्टा कट्टा रहा होगा, तो अब उसने देखा कि भाई उसका चेहरा भी पतला सा है, सूर्य धारण किए हुए है, और मतलब थका हारा सा लग रहा है। बट इट वॉज अनमिस्टेकेबली सोनू, बट लेकिन इट वॉज, यह था, अनमिस्टेकेबली, बिना कोई गलती के, सोनू। लेकिन उस महिला का कहना है कि कुछ भी हो भाई, ये है पक्का सोनू ही। द सेम मैन, ये वही आदमी है। शी रिमेंबर्ड, जिसको लेकर के वो याद करती है, अटेंडिंग लास्ट राइट फॉर नियरली अ डिकेड अगो, डिकेड का मतलब दशक, तो ये महिला याद करती है कि लगभग 1 दशक पहले ये वही आदमी है जिसके लास्ट राइट किए गए थे। लास्ट राइट का मतलब जो अंतिम संस्कार होता है, किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो संस्कार हिंदू धर्म में किए जाते हैं, तो वो संस्कार इस महिला ने होते हुए देखे थे 10 साल पहले, तो ये वही व्यक्ति है। कविता इन्फॉर्म्ड हर फैमिली, तो कविता ने इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दे दी, हर फैमिली, अपने परिवार को। एंड सून, और शीघ्र ही, द एंटायर, एंटायर का मतलब पूरा, विलेज न्यू, और शीघ्र ही सारे गांव को पता लग गया इस बात का। द डैड हैड रिटर्न, डैड जो मृत व्यक्ति था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, हैड रिटर्न, वो वापस आ गया। एंड एवरीवन, और हर कोई व्यक्ति, वांटेड, चाहता था, टू सी फॉर देमसेल्व्स, बात तो सुन ही ली, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता था कि वो स्वयं उसको देखे। तो ये आश्चर्य की बात है कि जो आदमी 10 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था, मर गया था, उसके लास्ट राइट कर दिए गए थे, अब वो जीवित वापस आ गया। इन 2015, 2015 में, सोनू वॉज बिटन बाय ए स्नेक, सोनू को एक स्नेक ने, एक सांप ने काट लिया था। हिज फैमिली डिड वोट मैनी इन रूरल नॉर्थ इंडिया स्टिल डू, हिज फैमिली, उसके परिवार ने, डिड किया, वोट जो कुछ, मैनी बहुत सारे लोग, इन रूरल नॉर्थ इंडिया, रूरल का मतलब ग्रामीण, जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तरी भारत है, वहाँ पे बहुत सारे लोग स्टिल डू, आज भी करते हैं। यानी कि सोनू के परिवार वालों ने भी वही काम किया जो आज भी उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं, दे कोल्ड, क्या किया उन्होंने, दे कोल्ड ए नीम हकीम, उन्होंने एक नीम हकीम को बुलाया था। नॉट ए डॉक्टर, वो क्या करते हैं, मतलब नीम हकीम को बुलाते हैं
और डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। वैन द हकीम फेल्ड, वैन जब द हकीम फेल्ड, जब हकीम फेल हो गया था, जब नीम हकीम फेल हो गया अर्थात वो इलाज ना कर पाया, दे एश्योर्ड, तो उन्होंने दे एज्यूम्ड, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया, उन्होंने मान लिया था ही वॉज गॉन, कि वो जा चुका है अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। देयर वॉज नो पल्स चेक, देयर वॉज नो पल्स चेक, कोई पल्स चेक नहीं थी। पल्स का मतलब नब्ज से है, तो सोनू को कोई नब्ज भी नहीं थी। नो हॉस्पिटल विजिट, और उन्होंने फिर कोई हॉस्पिटल भी विजिट नहीं किया, हॉस्पिटल गए ही नहीं वो। हिज बॉडी वॉज लेड ऑन ए वुडन प्लैंक, हिज बॉडी, उसकी बॉडी को वॉज लेड, लिटा दिया गया, ऑन ए वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक मतलब लकड़ी का तख्त, यानी कि उन्होंने डॉक्टर को तो बुलाया नहीं था, नीम हकीम को बुलाया, उसने बोल दिया कि भाई ये तो मृत हो चुका है, मर चुका है, इसका इलाज अब हो नहीं सकता। तो फिर क्या किया था उन्होंने कि उसकी बॉडी को एक वुडन प्लैंक पे लिटाया एंड फ्लोटेड डाउन द रामगंगा, और रामगंगा में उसको बहा दिया था। एज ट्रेडिशन डिमांडेड, एज जैसे कि ट्रेडिशन परंपरा में, डिमांड का मतलब मांग करना, यानी कि और परंपरा की यही मांग थी, यानी कि इसी तरह की परंपरा जो है वो चली आ रही थी। हिज डेथ वॉज नॉट जस्ट एक्सेप्टेड, हिज डेथ, उसकी मृत्यु को, वॉज नॉट जस्ट एक्सेप्टेड, न केवल स्वीकार कर लिया गया था, इट वॉज रिचुअलाइज्ड, बल्कि इसको रिचुअलाइज भी किया गया था, अर्थात मृत्यु के बाद जो धार्मिक संस्कार होते हैं वो भी कर दिए गए थे। ग्रीव्ड, दुख मनाया गया था। कंक्लूडेड, यानी कि कुल मिलाकर के जो है पूरी तरह से उसको मरा हुआ मान लिया गया था। बट सोनू डिड नॉट डाई, लेकिन सोनू मरा नहीं था। ही लेटर टोल्ड ब्लेजर्स, ही, उसने लेटर बाद में, टोल्ड बताया, ब्लेजर्स गांव वालों को, उसने बाद में गांव वालों को बताया था, दैट ए ग्रुप ऑफ स्नेक चार्मर्स, स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरे, के सपेरों के एक ग्रुप ने पुल्ड हिम, उसे खींच लिया था, फ्रॉम द रिवर, नदी से। सोनू ने बताया कि सपेरों के एक ग्रुप ने उसे नदी से बाहर खींच लिया था, एंड रिवाइव्ड हिम, और उसे पुनर्जीवित कर लिया था। ही वॉज वेयरली कॉन्शियस, ही, वह, वॉज था, वेयरली, मुश्किल से ही, कॉन्शियस, चेतना में, होश में, और मतलब उसे ज़्यादा होश नहीं था, उसे ज़्यादा चेतना नहीं थी। एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था, वेयर, कहाँ पे, ही वॉज, कि वो कहाँ है, यानी कि सपेरों ने जब उसको रिवाइव किया, जब उसको जीवाया, जीवित किया, तो उसको नहीं पता था कि वो कहाँ है, हु ही वॉज, और उसे ये भी पता नहीं था कि वो कौन है, वो भूल चुका था कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। द स्नेक चार्मर्स टुक हिम इन, जो स्नेक चार्मर थे, जो सपेरे थे, टुक हिम इन, वो उसको अपने साथ ले गए। फेड हिम, उसको खिलाया पिलाया, एंड मूव्ड विद हिम अक्रॉस टेम्पल टाउन्स, एंड मूव्ड विद हिम अक्रॉस टेम्पल टाउन, और जो टेम्पल टाउन्स हैं यानी कि मंदिरों के शहर हैं, उसमें उसको घुमाया, जैसे कि हरिद्वार घुमाया, ऋषिकेश घुमाया, एंड नेमलेस अदर्स, और अन्य टेम्पल टाउन्स में घुमाया जिसका नाम जो है उसको पता नहीं है। वेयर ही लिव्ड इन द मार्जिन्स ऑफ रिलीजियस फेयर्स, वेयर, जहाँ पे, ही लिव्ड, वो रहा करता था, इन द मार्जिन्स, तट पर, ऑफ रिलीजियस फेयर, जो धार्मिक मेले लगते हैं ना, तो धार्मिक मेले जहाँ लगते हैं उनके तट पर वो वहाँ रहा करता था। एंड रिवर साइड, और नदी के किनारे जो श्राइन्स थीं, जो पवित्र स्थल बने हुए थे, तीर्थ स्थल बने हुए थे, उन पे वो, वहाँ पे वो रहा करता था अन्य सपेरों के साथ। समवेयर अलोंग द वे, समवेयर अलोंग द वे, रास्ते में, कहीं पे या कभी कभी, दे वॉर्न हिम, वो उसको चेतावनी दिया करते थे, नेवर टू रिटर्न टू हिज विलेज, कि कभी अपने गांव वापस मत लौट जाना। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, दे सैड, तो वो कहते थे, यू विल डाई फॉर रियल, तो तुम हकीकत में मर जाओगे।
सपेरे मतलब इस लड़के से, सोनू से कहते थे कि भाई अपने गांव वापस मत चले जाना, अगर तुम चले गए तो हकीकत में मर जाओगे। ईयर्स पास्ट, साल गुजरते गए। हिज मेमोरी, उसकी जो याददाश्त थी। ही सैड, उसने बताया अपनी याददाश्त के बारे में। क्या सोनू ने बताया? ही सैड, उसने बताया, उसने कहा, वॉज एट बेस्ट पैची। वॉज थी एट बेस्ट पैची। पैची का मतलब होता है अपूर्ण या धब्बेदार। जैसे कि मान लीजिए हम किसी चीज़ को याद करते हैं और वो पूरी तरह से हमें याद नहीं आ पाती है, तो वो कैसी पैची मेमोरी होती है नहीं? कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है, तो इस तरह की याददाश्त जो है पैची होती है। तो बताता है कि उसकी जो मेमोरी थी, जो याददाश्त है, वो पूरा प्रयास उसने किया लेकिन फिर वो पैची थी, कुछ याद आया कुछ नहीं आया। फेसेस केम एंड वेंट, चेहरे दिमाग में आते थे और चले जाते थे। देन द नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट सरफेस, देन तब द नेम, नाम, ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, जिले का, सरफेस्ड, सतह पे आया, सामने आया। यानी कि जब वो जोर डालता था कि पुरानी बातों को याद करने के लिए, तो वो चेहरे उसके दिमाग में आते थे और फिर गायब हो जाते थे। फिर अचानक से उसको एक ज़िले का नाम याद आ गया। देन तब द इमेज ऑफ ए रिवर, और फिर उसके दिमाग में एक नदी की तस्वीर उभर के आई। देन ए विलेज, तब एक गांव की तस्वीर उसके दिमाग में उभर के आई। एंड इवेंचुअली और अंततः सोनू बिगेन वॉकिंग, सोनू ने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। यानी कि अपने गांव की ओर, अपने ज़िले की ओर उसने वहाँ से वॉक शुरू कर दी। वैन ही अराइव्ड इन सराय, वैन जब ही वह अराइव्ड पहुँचा, इन सराय, सराय में, एंड बिगेन प्लेइंग द फ्लूट, जब वो सराय में पहुँचा, सराय गांव में, और उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, ही वॉज ऑलरेडी होम, कि वो मतलब लगभग अपने गांव के पास पहुंच चुका है। आई कैन नॉट गो इन टू माई हाउस येट, आई, मैं, कैन नॉट गो, नहीं जा सकता, इन टू माई हाउस येट, अपने घर अभी, मैं अभी अपने घर नहीं जा सकता। सोनू सैड, सोनू ने कहा। बाबा सैड, बाबा ने कहा। आई मस्ट वेट 3 days, आई मस्ट वेट 3 days, मुझे 3 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं अभी अपने घर नहीं जा सकता, घर जाने के लिए अभी 3 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड परफॉर्म द राइट रिचुअल, रिचुअल का मतलब होता है धार्मिक संस्कार। तो बाबा ने कहा कि अभी 3 दिन और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जो सही संस्कार हैं घर वापस भेजने के, वो अभी होने बाकी हैं। द बाबा, कौन है बाबा? ए स्पिरिचुअल गाइड, ये एक स्पिरिचुअल गाइड है, स्पिरिचुअल मार्गदर्शक हैं, यानी कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। हु हैज़ ट्रेवल्ड विद हिम, हु हैज़ ट्रेवल्ड विद हिम, जो उसके साथ आए हैं, जिन्होंने उसके साथ यात्रा की, यानी कि सोनू के साथ आए हैं। हैड इंजेस्टेड, तो उन्होंने इंजेस्ट किया, उन्होंने जोर दिया, उन्होंने जिद किया। ऑन ऑब्जर्विंग द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ रिचुअल्स एंड राइट्स, ऑब्जर्व करना, मानना या अपनाना या पूर्ण करना, द करेक्ट, सही, सीक्वेंस, क्रम, ऑफ द रिचुअल्स, रिचुअल का, संस्कारों का, एंड राइट्स, रिचुअल एंड राइट मतलब धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार से मतलब है। तो बाबा कहते हैं कि जो धार्मिक संस्कार होने हैं ना, तो वो होने के बाद ही तुम अपने घर जा सकते हो। बिफोर ही कुड, आगे लिख भी दिया, बिफोर ही कुड क्रॉस द थ्रेश होल्ड ऑफ हिज चाइल्डहुड, थ्रेश होल्ड का मतलब दहलीज, चाइल्डहुड होम, यानी कि अपने बचपन के घर की दहलीज को पार करने से पहले तुम्हें जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार हैं, वो तो करने ही होंगे, ऐसा जो है ये बाबा कहते हैं। ऑन वेंसडे नाइट, वेंसडे की रात को, एक ग्रुप ऑफ सेजेस, सेज का मतलब होता है संत या साधु, तो वेंसडे की रात को संतों का या साधुओं का एक ग्रुप केम आया टू रामखेड़ा, रामखेड़ा में, एंड परफॉर्म्ड इनिशियल रिचुअल्स,
और उन्होंने जो इनिशियल रिचुअल थे, जो प्रारंभिक रीति रिवाज थे, उनको जो है परफॉर्म किया, उनको पूरा किया। दे अलाउड सोनू टू एंटर द विलेज। दे अलाउड उन्होंने अनुमति दे दी सोनू को टू एंटर प्रवेश करने के लिए द विलेज गांव में, बट स्टॉप्ड लेकिन रोक दिया हिम उसको एट हिज ओन गेट अपने खुद के गेट पे। यानी कि गांव में जाने की अनुमति तो दे दी इनिशियल संस्कार करके, इनिशियल रिचुअल करके, लेकिन जब उसके घर का गेट आया तो वहाँ उसको रोक दिया गया। त्रिवेंद्र कुमार शर्मा, त्रिवेंद्र कुमार शर्मा द विलेज हेड, जो गांव के हेड हैं, गांव के मुखिया हैं, गांव के प्रधान हैं, कन्फर्म्ड द इवेंट, उन्होंने इस इवेंट को कन्फर्म किया। यानी कि उन्होंने बताया कि वाकई 10 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। द ग्रुप विल रिटर्न आफ्टर 3 days। द ग्रुप, ये जो ग्रुप है, विल रिटर्न, ये वापस लौटेगा आफ्टर 3 days, 3 दिनों के बाद। संतों का जो ये ग्रुप है। ओनली देन, केवल तब, कैन ही स्टे विद हिज फैमिली, और तभी जो है वो अपने परिवार के साथ रह पाएगा सोनू। इन द कोर्टयार्ड आउटसाइड, इन द कोर्टयार्ड आंगन में, आउटसाइड बाहर, तो बाहर आंगन में क्या है, द क्राउड भीड़, दैट गैदर्ड जो इकट्ठा हुई, ग्रू थ्रू द नाइट, वो पूरी रात और बढ़ती रही। यानी कि उनके आंगन में जो है भीड़ लोगों की जो है और ज़्यादा होती चली गई। पीपल विस्पर्ड, पीपल लोग विस्पर करते हैं, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना, कहना। तो लोग बताते हैं, कहते हैं स्टोरीज़, कहानियाँ ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु की। तो लोग बताते हैं कि 10 साल पहले कैसे सोनू की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से करके ये घटना घटित हुई थी और इस तरह से करके सोनू फिर से अपने परिवार से मिल सकेगा।